श्री राधे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा का नाम और श्री राधा की उपासना सनातन है। इस पर कुछ महानुभावों का कथन है कि श्री कृष्ण चरित्र में गोपी चरित्र का, खास करके श्री राधा चरित्र का समावेश अत्यंत आधुनिक है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अधिक से अधिक 300-400 वर्ष से ही इसका प्रचलन हुआ है। ना तो प्राचीन ग्रंथों में राधा का नाम है, ना खास प्राचीनतम पुराणों में ही। श्रीमद् भागवत में भी श्री राधा का नाम नहीं है। यद्यपि सिद्ध तथा साधक भक्तों की दृष्टि में इन सब आलोचनाओं का तनिक भी महत्व नहीं है। सिद्ध तो अपने प्रत्यक्ष अनुभव से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा एवं श्री गोपी जन की सत्यता को जान चुके हैं तथा साधक अपनी श्रद्धा की आंखों से नित्य ही उनको देखते रहते हैं। पर सभी के लिए ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यह निवेदन है कि श्री राधा नित्य हैं, श्री राधा का नाम और उनकी उपासना सनातन है। महाकवि भास के द्वारा रचित बालचरित नाटक में गोपियों का प्रसंग तथा उनके रूप सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भास का समय विद्वान लोग ईसा पूर्व चतुर्थ सती से लेकर ईशा की तृतीय सती मानते हैं। तृतीय सती भी माना जाए तो भी बालचरित अब से लगभग 1700 वर्ष पूर्व की रचना है। हाल की गाहा सप्तशती यानी कि गाथा सप्तशती की रचना ईसा की प्रथम सती में तो मानी ही जाती है, क्योंकि हाल का संस्कृत नाम शालिवाहन था, जो ईसा की प्रथम सती में प्रतिष्ठानपुर में राज्य करते थे। उनका कथन है कि प्राकृत की करोड़ों गाथाओं में से चुनकर उन्होंने यह सरस संग्रह किया है। अतएव इन गाथाओं को उनसे भी पहले की मानना पड़ता है। इस गाहा यानी कि सप्तशती में श्री राधिका राहिका है, कृष्ण कन है और श्री कृष्ण जननी यशोदा जी जसोआ तथा ब्रजवधु गोपांगनाओं को बहुई का स्पष्ट उल्लेख है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में गोपवेशधारी विष्णु का वर्णन किया है और रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर में जिस प्रकार वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उससे पता लगता है कि कवि ब्रज सौंदर्य की स्मृति से मुग्ध हो गया है। श्री निम्बकाचार्य को उनके भक्तगण तो द्वापर के अंत में प्रकट मानते हैं, पर आधुनिक विद्वान उनका समय 12वीं शताब्दी मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने संप्रदाय में श्री राधा कृष्ण उपासना का प्रवर्तन किया था। उनकी रचनाओं में राधा का नाम प्रचुरता से आता है। उनकी वेदांत 10 श्लोकी का यह श्लोक देखिए। पंचतंत्र की रचना लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुई थी। उसमें वर्णन है कि एक बुनकर का पुत्र श्री कृष्ण सजकर अपने सूत्रधर मित्र की सहायता से लकड़ी के बने गरुड़ पर सवार होकर किसी राजांतपुर में पहुंच गया और उसने अपनी कृणिनी राजकन्या से बोला, सुभगे सत्यम भीतम भवत्या परम किंतु राधा नाम में भार्या गोपकुल प्रसूता प्रथमा आशीतम। 12वीं सती का भक्त जयदेव रचित प्रसिद्ध गीत गोविंद तो राधा पर ही आधारित है। प्रायः 1200 वर्ष पूर्व हुए भट्ट नारायण ने अपने वेणी संहार नाटक के मंगलाचरण के श्लोक में श्री हरि चरण योरज्जली प्रयम अर्पण करते हुए प्रार्थना की है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व संकलित नेपाल में प्राप्त कविंद्र वचन समुच्चय में भी श्री राधा का नाम है। प्रायः 1000 वर्ष पूर्व संकलित काश्मीर के प्रसिद्ध आलंकारिक विद्वान आनंद वर्धन के धवन्यालोक ग्रंथ में उद्धृत किसी पूर्ववर्ती कवि के द्वारा रचित 2 श्लोकों में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त दक्षिण के बहुत से प्राचीन ग्रंथों में श्री राधा का उल्लेख है। भक्त कवि विलमंगल का कृष्ण करणामृत तो श्री राधा कृष्ण लीला से ही ओतप्रोत है। वेद में राधम आदि शब्द बहुत जगह आए हैं। इसके विभिन्न अर्थ किए गए हैं। हो सकता है कि वेद के कोई विशिष्ट विद्वान इसका स्पष्ट राधा ही अर्थ करे। महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार महान विद्वान श्री नीलकंठ जी ने ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों में भगवान श्री कृष्ण के लीला परक अर्थ किए हैं। उनका इस विषय पर एक ग्रंथ ही है जिसका नाम है मंत्र भागवत। इसमें नीलकंठ जी ने निम्नलिखित मंत्र में
राधा के दर्शन किए हैं। श्री राधा जी गोपांगनाओं में सर्वोपरि महत्व रखती हैं, इसलिए यहाँ उन्हें सुराधा कहा गया है। इसके अतिरिक्त ऋक् परिशिष्ट के नाम से निम्नलिखित श्रुति निम्बार्क संप्रदाय के उदुम्बर संहिता, वेदांत रत्न मंजुषा, सिद्धांत रत्न आदि ग्रंथों में तथा श्री श्री जीव गोस्वामी के प्रसिद्ध ग्रंथ श्री कृष्ण संदर्भ अनुच्छेद में मिलती हैं। अर्थात भगवान श्री माधव श्री राधा के साथ और श्री राधा श्री माधव के साथ सुशोभित रहती है। मनुष्यों में जो कोई इनमें अंतर देखता है वह संसार से मुक्त नहीं होता है। कई उपनिषदों में राधा के नाम और प्रसंग है। भगवान शंकराचार्य, जिनको संप्रदाय मत से ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अवतरित मानते हैं, अपने यमुना अष्टक में कहते हैं, हे यमुने राधिका वल्लभ के चरण कमल में रति प्रदान कीजिए। श्रीमद् भागवत में और विष्णु पुराण में भी प्रच्छन्न रूप से श्री राधा का उल्लेख है। इसके सिवा पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, मत्स्य पुराण, आदि पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण, नारदीय पुराण, गर्ग संहिता, सनत कुमार संहिता, नारद पांचरात्र, राधा तंत्र आदि अनेक ग्रंथों में राधा महिमा का स्पष्ट उल्लेख है। इससे यह कहना सर्वथा भ्रम है कि श्री राधा कथा का समावेश या राधा नाम का प्रचार 300-400 वर्ष से ही हुआ है। उपर्युक्त प्रमाण भक्त प्रेमियों के लिए नहीं दिए गए हैं। वे तो शंकाशील बुद्धिवादी पुरुषों की शंका निवृत्ति के लिए है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी श्री राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्रीहित हरिवंश, श्री राधे।